नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश खत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक। इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक कितने टाइप होते हैं और एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंटीबायोटिक होते क्या हैं। एंटीबायोटिक ए मेडिसिन दैट किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड ये मोस्टली यूज होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो अगर इनको सिंपल वे में समझें तो हम बोलेंगे कि एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करता है, और मेनली हम इसको यूज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो ये है डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो आइए हम देखते हैं हम क्लास और एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक कि कौन सी क्लास में कौन सा एंटीबायोटिक आता है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जो एग्जाम्पल है वो है एमोक्सिसिलिन। देन मैक्रोलाइट्स का एग्जाम्पल है वो है एजिथ्रोमाइसिन। देन सिफ्लोस्पोरिन का जो एग्जाम्पल है वो है सिफ्लैक्सिन। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोरोक्विनोल्स। फ्लोरोक्विनोल का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा सिफ्राफ्लॉक्सिन। देन बीटा लैक्टमेज का जो एग्जाम्पल है वो है एमोक्सिसिलिन। देन नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है यूरिनरी एंटी इन्फेक्टिव में जो आते हैं वो आते हैं हमारे नाइट्रोफ्लोरेसन। देन जो हमारी लास्ट क्लास जो है एंटीबायोटिक की वो है लिंकोसमाइड में जो आते हैं वो आते हैं क्लिंडामाइसिन। तो ये हमने अभी देखा कि क्लास एंड एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा एंटीबायोटिक काम कैसे करता है, जो बैक्टीरिया जो होता है उसको किल कैसे करता है और बैक्टीरिया ग्रोथ को प्रिवेंट कैसे करता है। एंटीबायोटिक जो है मेनली 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहला जो काम होता है एंटीबायोटिक का, जैसे आप देख पा रहे हैं बैक्टीरियल सेल है, तो सबसे पहला काम जो होता है एंटीबायोटिक का वो होता है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। जो सेल वॉल जो होती है बैक्टीरियल सेल की, उसको इनहिबिट करता है, उसको स्टॉप करता है, जिसके चलते बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है। देन दूसरा काम जो होता है एंटीबायोटिक का वो है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो बैक्टीरियल सेल में जो एमआरएनए होता है, जो प्रोटीन जो होता है, उसकी सिंथेसिस को स्टॉप करता है हमारा एंटीबायोटिक। देन थर्ड और लास्ट काम जो है वो है डैमेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको डैमेज कर देता है, जिसके चलते बैक्टीरिया मर जाता है और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो एंटीबायोटिक है वो एक बैक्टीरियल सेल पे काम करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक को स्पेक्ट्रम के हिसाब से। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे एंटीबायोटिक जो हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो इसमें 2 टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। तो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करेंगे या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। उनको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सेफ्ट्रिजोन है, लियोफ्लॉक्सिसिन है और सिप्रोफ्लॉक्सिसिन है। तो ये वो एंटीबायोटिक हैं जो इनका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, मतलब ये बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दूसरा जो हमारे पास वो है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब ये या तो ग्राम पॉजिटिव को किल करेंगे या ग्राम नेगेटिव किल करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एग्जाम्पल जो है वो जैसे क्लिंडामाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है। तो ये था एंटीबायोटिक हमारा स्पेक्ट्रम के हिसाब से कि वो कितने टाइप के बैक्टीरिया को वो हमारा एंटीबायोटिक किल कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट एंटीबायोटिक के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन एज ए फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक इन 1928। देन दूसरा फैक्ट जो है वो है एंटीबायोटिक आइदर किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है और उसकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करता है। देन तीसरा फैक्ट जो है वो है एंटीबायोटिक कैन नॉट फाइट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक जो है वो वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करता है। लास्ट और जो चौथा फैक्ट जो है वो है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है कि हम जो भी मेडिसिन लेते हैं उसके हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो इसका साइड इफेक्ट है नोजिया, देन डायरिया और अपसेट ऑफ स्टमक। जो आपका स्टमक जो होता है ये उसको भी क्या करता है, अपसेट करता है। तो ये कुछ फैक्ट थे एंटीबायोटिक के जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो बनाएं, तो आप ऐसा टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वो कोई भी टॉपिक रहेगा तो अपन उससे वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।